भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार पर हमले किए और आरोप लगाए कि वह अपनी नाकामियों और अंतर्कलह को छुपाने के लिए केंद्र सरकार और आरएसएस पर हमला कर रही है, जबकि प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कानून व्यवस्था बदहाल है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की जनता सरकार से परेशान है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल, विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेश रावत सहित शहर और देहात भाजपा अध्यक्ष डिप्टी मेयर नीरज जैन होटल में प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे। इस मौके पर सभी ने सरकार पर तीखा हमला किया। विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार को अपने 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है और चिकित्सा विभाग के चिकित्सा उपकरण खरीदने में हुए घोटाले सबके सामने हैं। साथ ही अब रिट परीक्षा को लेकर भी 100 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सरकार अपने मंत्रियों और अंतर्कलह से बचने के लिए आरक्षण पर निशाना साध रही है, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस प्रकार से बीवीजी प्रकरण में आरएसएस जो एक राष्ट्रवादी शुद्ध रूप से सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसे पूर्ण जीवन दे समर्पित करने वाले व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के गलत आरोप बना करके जो चर्चा शुरू की है, उसमें मेरा स्पष्ट मानना है यदि भ्रष्टाचार के बारे में आपको जांच करनी है तो हमारे 3 मंत्री निश्चित रूप से इसके स्पष्ट निशाने पर हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, जिसके परिवहन विभाग की सारी जांच सामने है कि किस प्रकार से रेड हैंडेड अधिकारी पकड़े गए, किस प्रकार से आज सीएमएचओ के यहाँ जितने राजस्थान के सीएमएचओ हैं उनकी सारी परचेजिंग में अरबों रुपए के घोटाले हैं। कंसंट्रेटर की तो मुद्दा कई लोगों ने उठाया, लेकिन उसके अलावा भी जितनी चिकित्सा उपकरणों की खरीद हुई है उस सब में घोटाले हैं। और तीसरा भी रीट के अंदर 100 करोड़ का घोटाला है। यदि आरोपित के तहत गिरफ्तार करना है तो पहले इन 3 मंत्रियों को करो, उसके बाद एक शुद्ध रूप से एक संगठन व्यक्ति जो आरएसएस का है, जिस पे इनके बाप दादाओं ने भी कई उंगलियां उठाई, लेकिन उसमें वो असफल सिद्ध हुए और संघर्ष शुद्ध रूप से बढ़ता गया। आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए, इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे चलते हुए अशोक गहलोत भी जब मिनी इमरजेंसी के तहत सब प्रकार की बातें कर रहे हैं, उसी तरह से आज आरएसएस को बदनाम करने का जो कुचक्र रचा है, निश्चित रूप से उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं इन चीज़ों से वो बाज आए, आग के साथ न खेले, ये उनको महंगा पड़ेगा। अजमेर दक्षिण से विधायक पूर्व मंत्री अनीता बघेल ने यूपीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस संगठन देश के लिए मर मिटने को तैयार है। ऐसे संगठन के कार्यकर्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। ऐसे में सरकार अपने गिरेबान में झांके, पर सरकार में व्याप्त नाकामियों को दूर कर जनता को राहत प्रदान करें, न कि आरएसएस पर अनर्गलन बयानबाजी कर मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस संगठन सोने से भी ज्यादा खरा है। इसके कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से अपने परिवार को छोड़कर देश की अस्मिता और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में उन पर आरोप लगाना निराधार है। देखिए, अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब से 2.5 साल ये सरकार काम कर रही है राजस्थान में अपराध पहले नंबर पर आ गए। महिला अत्याचार, महिला बलात्कार, महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार पहले नंबर पर है। विकास तो बहुत दूर पीछे छूट गया है। मुख्यमंत्री स्वयं महीनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपने कमरे से बाहर नहीं आए, उस प्रदेश की ये कोरोना के पीक में कैसी हालत होगी हम समझ सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की घर की खुद की लड़ाई है, उसको घर की खुद की लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और इस वजह से कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर अनर्गल आरोप लगा करके उनको एफआईआर में फंसाना चाहती है। उस बात का हम सब विरोध करते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सोने में खोट हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के कार्यकर्ताओं में खोट नहीं हो सकती। उन्होंने अपने सर्वस्व त्याग करके वो देश की सेवा के लिए निकले। घर गृहस्थी सब त्यागी, नहीं तो आज के ज़माने में कोई अपनी घर गृहस्थियों को नहीं त्यागता है। ऐसे में जहाँ मुख्यमंत्री का ओएसडी ऑडियो क्लिपिंग के आधार पर उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऑडियो क्लिपिंग के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रकरण में सिर्फ ऑडियो क्लिपिंग के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। इस प्रकरण में स्पष्ट पता चलता है कि उस पूरी ऑडियो क्लिपिंग के साथ में छेड़छाड़ की गई है। उसके छेड़छाड़ के बावजूद उसकी एफएसएल रिपोर्ट के लिए उसको तेलंगाना भेजा जाता है, जबकि उसको केंद्र सरकार में भी भेजा सकता, केंद्रीय एजेंसी, मैं सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, केंद्रीय एजेंसी के पास भी भेजा जाना चाहिए था। ये समस्त तथ्य बताते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बू आती है, कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्र की बू आ रही है। इस षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे और इसके लिए यदि सड़कों पे भी जाना पड़े तो हम सड़कों पे भी जाकर के इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी।
SKB न्यूज, सच्चाई की वापसी।